एहतजाज शुरू करने से पहले मैं जनाब पाशा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आएँ और तिलावत कुरान पाक में। फैसल पाशा साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज यहाँ हम जमा हुए हैं कौमी अखबार के जो जिन मुलाजमीन के साथ ज़्यादती हुई है उनके लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। आज पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है जिसमें क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन जो है इन मुलाजमीन के साथ हर तरीके से ने जब भी कोई तहरीक शुरू की है तो वो अपने किसी न किसी अंजाम तक पहुंची है। मेरा ताल्लुक जंग ग्रुप से है, जंग की प्रेस का मैं यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आप सोचो मीर शकील रहमान की क्या हैसियत और तुम्हारी क्या हैसियत है। अगर उनसे हम अपना हक ले सकते तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कौमी अखबार के यूनियन के जनाब सागर साहब और साबिर भाई रानवार जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, इनको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि आप किसी भी फोरम पे, चाहे पे एहतजाज का रास्ता हो, चाहे कोर्ट का मामला हो, चाहे जानी माली हर तरह के ताउन के लिए जो ये कहेंगे हम हर टाइम 24 घंटे इनके लिए हाजिर हैं। और जिस तरीके से इलाज शाकिर साहब अपना लेबर की जिस तरह ख्याल करते थे, जिस तरह साफियों की ख्याल करते थे, जिस तरह शारा बशार उनके साथ रहते थे, आज उनकी औलाद जो है अपनी पैसों की हविश के खातिर इन लोग के साथ जो इनके जो इलाज शाकिर के साथियों के साथ जो सलूक कर रही है, मजम्मत करती है पाकिस्तान एसोसिएशन प्रेस फोटोग्राफ। हम कोई यहाँ पर दोस्ताना तर्ज अमल का मुजाहरा करने नहीं आए। एहतजाज कभी भी दोस्ताना नहीं होता। हम तुम्हें यहाँ ये बावर कराने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान एस्टर महमूद और आप देख रहे हैं नेशनल टीवी पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद है कराची आई चंडीगढ़ रोड पे, जहाँ सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए सहाफ़ी बरादरी की जानिब से एहतजाज मुनाकिद किया गया है। तो आइए जानते हैं यहाँ वे शुरा से। बेटा, मेरा नाम हबीबुद्दीन जुनैदी है और मैं प्रेसिडेंट हूँ पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध का। सर, आज के इस एहतजाज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आज का एहतजाज जो है हमारे कौमी अखबार के जो साथी हैं, जिनमें कारकुनान हैं, जिनमें सहाफ़ी हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं, मुझे कुछ नज़र आई, और जिनमें हमारे मेल मेंबर्स भी हैं, इन सारों का बुनियादी मसला है। और उनका कहना ये है कि इनकी तनख्वाहों को बंद किया गया है, मुलाजमीन के दाखिले को बंद किया जा रहा है, किसी को मुलाजमत से भी निकाला गया है। तो ये एक अखबार की जानिब से हमारे लिए ये ख़बर बहुत ताज्जुब ख़ेज़ है, हैरत अंगेज़ है और अफसोस का मकाम है। अखबारात तो आवाम के हुकूक़ के मसले को उठाते हैं, मज़दूरों के मसाइल को उजागर करते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बनते हैं, और एक अखबार जो कि मज़लूमों की आवाज़ किसी वक्त अपने आप को कहता हो, जिसके बुनियादी तौर पे जो मालिक थे इलियास शाकिर मरहूम, हमारे भी मेहरबान थे, वो हमेशा जो है हमें कवरेज देते थे, गरीबों की बात करते थे, मजलूमों की बात करते थे। आज अफसोस का मकाम ये है कि वो अखबार जो कि हक़ की आवाज़ उठाता था, आज जुल्म की आवाज़ बन गया है। अपने ही इदारे में आवाम के हुकूक़ को कुचल रहा है, अपने ही इदारे के मुलाजमीन को जो है कहते हैं तनख्वाहें उसकी बंद की है, उनका रोज़गार ख़त्म किया। ये माशी कत्ल है। हम ये कहते हैं कि इनको मालकान को, जो मौजूदा मालकान हैं, जो हकीकतन लॉफुली हैं या नहीं है मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बहरकैफ जिसका कब्ज़ा है, वो जो कहते हैं ना कि कब्ज़ा सच्चा दावा झूठा, तो जिसका भी कब्ज़ा है और जो यहाँ के मामलात पे काबिज़ है, ख्वाह वो मेरा बच्चा है या मेरे किसी दोस्त का बच्चा है, उसको समझना चाहिए कि जो कानून से टकराएगा, मज़दूरों से टकराएगा, गरीबों से टकराएगा, शिकस्त उसका मुक़द्दर बनेगी। मैं ज़्यादा सख्त बात नहीं करना चाहता। मैं इनके मालकान से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बराए करम अपने सहाफ़ियों की तनख्वाहें अदा करें, उनके जो दाखिले बंद किए हुए इदारे में उसको खोलें। एहतजाज के हवाले से क्या कहना चाहिए? जी देखिए, अभी जुनैदी साहब ने जितनी बातें की हैं मैं उनको एंडोर्स करता हूँ। ये एहतजाज की इब्तिदा है और इसकी इजाज़त यहाँ के वर्कर, सहाफ़ी तमाम मिल के कतन किसी भी अखबार को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपने कारकुनों के साथ इस किस्म का गैर इंसानी, गैर कानूनी रवैया इख्तियार करें और वो सोचें कि उनकी कोई पूछगछ नहीं होगी, उन्हें कोई जवाबदेही नहीं करनी पड़ेगी। हम पूरे वर्कर्स को, सहाफ़ियों को इकट्ठा करके इस तरह के जितने अखबार हैं
आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह उनको पता चलेगा कि ये चीज़ें अब नहीं चल सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील यामीन कांगा है और मैं सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ कॉन्फेडरेशन और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सदर हूँ। मैं कौमी अखबार के जो इलियास शाकिर साहब के फ़र्जंद हैं, दोनों बेटे हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, आज हमने एहतजाज किया आपको समझाने के लिए कि आप अपने इदारे की यूनियन सीबीए इनको खामख़ाई में जो ना तंग नहीं करें और जो भी मामलात हैं बैठ के करें, हम आपके साथ हैं। जो आप कहेंगे ठीक है जी, हम भी अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप धमकियाँ देंगे, कोर्ट के ज़रिए मामलात करेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। पहले हम आपको आपके साथ बैठ के नेगोशिएशन करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हमारे आपके वालिद साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और इसी तनाज़ुर में हम चाह रहे हैं कि आपसे भी अच्छे ताल्लुकात रहें। गो कि आपको इतना तजुर्बा नहीं है, आप बहुत जूनियर हैं, मगर ये हम लोगों से कम से कम राय लें, हमसे पूछें कि हाँ जी, ये मामलात हैं। ये सीनियर लोग मौजूद हैं ना, अभी कितने सीनियर, हबीबुद्दीन जुनैदी साहब, करामत साहब और दूसरे बहुत सीनियर लोग थे। वो बाकायदा वो भी मेंशन करके गए कि जो भी बात करनी हमसे करें, तो हम इनको अपने लोगों को समझाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं। ज़ाहिर सी बात है कि कारकुन है तो अखबार है, कारकुन है तो अखबार है, अगर कारकुन नहीं है तो अखबार भी नहीं होगा। तो ये बात इनको समझनी चाहिए, इनके बच्चों को, और जो भी इनको मिसलीड कर रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों और दुश्मनों की तमीज़ करें। सर, आपका नाम? इम्तियाज़ खान फारान। देखें, आज जो मुज़ाहरा हुआ कौमी अखबार के हवाले से, जो हमारे साथी हैं जिन्हें उनके बकाया जात हैं और बहुत से ऐसे हैं कि भी दाखिले के इश्यूज़ आते हैं या मुलाजमत से निकालने के इश्यूज़ आते हैं, उस हवाले से था। और असल में मुज़ाहरा नहीं, मैं इसको कहता हूँ यकजहती थी हमारी। हम अपने जो साथी दोस्त हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनसे यकजहती करने के लिए हम आए थे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारे दोस्त का असासा है, हमारे दोस्त इलियास शाकिर साहब जो मरहूम है उनका असासा है। इसका तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी ज़िम्मेदारी है, इसका प्रमोशन भी हमारी ज़िम्मेदारी है। मगर जब इश्यूज़ आ रहे हैं मुलाजमीन के साथ, तो वो हल करना इनकी फैमिली की ज़िम्मेदारी है, तो उसके लिए आए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग थे। हबीब जुनैदी साहब थे जो बहुत सीनियर हैं हमारे, और लीडर हमारे हुसैन बादशाह साहब जो लेबर लीडर हैं हमारे, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लीडर थे शकील यामीन कांगा साहब, फ़हीम सिद्दीकी, एज खानज़ादा भी आकर गए और दूसरे दोस्त भी आए। तो इज़हार यकजहती के लिए आए हैं और ये चलता है। ये ना पहला मुज़ाहरा है या पहला इज़हार यकजहती है, ना आखिरी है, क्योंकि जर्नलिज़म का काम यही है, सहाफ़ी का काम यही है कि जहाँ जहाँ मुश्किल आए, सिर्फ अपनी नहीं, ये तो हम अपनी मुश्किल के लिए खड़े हुए थे, कि जहाँ किसी भी इशू पर, किसी डिपार्टमेंट, किसी भी कम्युनिटी, चाहे वो लॉयर्स हमारे दोस्त हों, उनकी तहरीक चलानी हो, हमारे मज़दूर हों, हमारे जो भी हों, ये हमारा काम है। आप भी यही काम कर रही हैं, हम भी यही काम कर रहे हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हम फ़ख्र के साथ ये काम करते हैं। हमसे मुराद हम सब जो साफ़ी कम्युनिटी है, कि अल्लाह ने ये ज़िम्मेदारी हमें दी है कि हमारे रिस्क के साथ साथ दूसरों के मसाइल हल करवाने के लिए भी हमसे काम लेता है। हुसैन बादशाह, मैं पीपल लेबर ब्यूरो कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी हूँ और मुख्तलिफ यूनियंस भी हमारे, जैसे कराची पोर्ट पे और पोर्ट कासम पे, इस तरीके से कराची में सारे इदारों में जो है ना हमारी यूनियंस हैं। यहाँ पे जो मतलब सहाफ़ियों के साथ, वर्करों के साथ जो कौमी अखबार का जो रवैया है या जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उस के हवाले से आज एहतजाज था। और आज का एहतजाज जो है वो पुरअमन एहतजाज था, लेकिन मतलब है कि अगर ये इंतज़ामिया अकल के नाखुन नहीं लेंगी, वर्करों के साथ अपना रवैया तब्दील नहीं करेंगी। यहाँ पे सुनने में आया है कि ये जो मिनिमम वेज है, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है मुकर्रर किया, वो भी लोगों को नहीं दे रहे हैं और मतलब है कि जबरी तौर पे लोगों को जो है निकाल रहे हैं। तो ये सारे रवैये जो है ये गैर कानूनी है और इसके ख़िलाफ़ जो है ना हमारा एहतजाज का हक़ जो है वो जायज़ है। तो पहले तो हम मतलब पुरअमन एहतजाज हमने किया है, और अगर मतलब है कि ये रवैये तब्दील नहीं करेंगे तो ये पूरे कराची के जितने वर्कर हैं सारे यहाँ पे जो है ये कौमी अखबार के सामने जो है सरापा एहतजाज होंगे। मेरा नाम अमीन बलोच है, मैं पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीज़न का रहनुमा हूँ। बस बातें तो मेरे ख़्याल में तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत कश, चाहे वो कलमकार मेहनत कश हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे मुख्तलिफ़ इदारों का मेहनत कश हो, सब के हुकूक बराबर होते हैं और इन सब के हुकूकों को जो है ना बिलफौर अदा किया जाए। और मेहनत कश की बड़ी क़ुव्वत होती है, ताकत होती है। इंशाअल्लाह दिन दूर नहीं जब मज़दूर अपने हुकूक हासिल कर लेंगे। हुसैन इब्राहिम काका, चेयरमैन हूँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, CBA पीपल्स यूनिटी का। सर, आप इस मसले के हवाले पे क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पर आए हैं इसीलिए कि कौमी अखबार के जो
हमारे एम्प्लॉइज़ है उसके ऊपर जो ज़्यादती मालकान कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए, और हम कौमी अखबार के एम्प्लॉइज़ के साथ हैं और उनकी जद्दोजहद में शामिल रहेंगे।